हाँ हेलो। आरएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर पढ़ेंगे यानी क्लास 10th के भौतिकी और पहला अध्याय में कुछ पहले यानी अगला वीडियो में दिया गया है और फिर उसी के साथ और दिया जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इस अध्याय को ख़त्म करेंगे। ठीक है, एक एक करके ख़त्म करते चलेंगे। भौतिकी का ये जो पहला जो अध्याय है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन बन रहा है? कह रहा है प्रकाश का परावर्तन किसको कहेंगे? तो कह रहा है क्या प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कह रहा है प्रकाश जो है किसी वस्तु से, जो चमकदार जो वस्तु होते हैं, चमकीले वस्तु, तो प्रकाश किसी वस्तु से जब टकराते हैं तो प्रकाश फिर उसी ओर यानी लौट जाते हैं। लौटने को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। मान लीजिए एक क्या है, यहाँ दर्पण है। जब दर्पण पर हम लोग रोशनी डालते हैं तो यानी प्रकाश डालते हैं, ये प्रकाश फिर इधर लौट जाते हैं। ठीक है, तो जब ये टकरा कर किसी वस्तु से टकरा कर ये लौट जाते हैं, लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या फिर कोई भी चमकीले वस्तु पदार्थ, ठीक है, अगर उस पर भी यानी प्रकाश की किरण गिर रहा है, मान लीजिए ये इस तरह गिर रहा है, तो ये इधर फिर क्या हो जाएगा? परावर्तित तो हो जाएगा। वही कह रहा है इसमें, प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर, इससे टकराया, ये आपका कोई वस्तु है, ठीक है, और ये प्रकाश की किरणें हैं, तो वस्तु से टकरा कर लौटने को, इधर से जब ये आया और इधर से जो लौट गया, लौटने को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अभी सुनिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है। कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के फिर नियम होते हैं, कुछ नियम होते हैं। तो देखिए कह रहा है प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हैं, यानी कोई वस्तु से जब प्रकाश टकराते हैं फिर मुड़ जाता है, फिर उसमें कोण बनता है, फिर अभिलंब बनता है, और जिस बिंदु पर वह टकराते हैं तो ये जो नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को परावर्तन के नियम कहते हैं। ठीक है, जैसे कह रहा है यहाँ ये मान लीजिए क्या है, सूर्य है। ये सूर्य का रोशनी, जब सूर्य का रोशनी एक क्या समतल दर्पण पर पड़ रहा है, ठीक है, तो जब समतल दर्पण पर पड़ रहा है तो जहाँ पर रहा है तो वहाँ क्या एक बिंदु बन रहा है, जिसको कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं उसको? आपतन बिंदु कहते हैं। फिर ये आपतित किरण जब इस बिंदु पर पड़ता है तो आपतन बिंदु फिर यहाँ से टकरा के ये जो इस ओर मुड़ जाते हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है, और इसी से यानी ये एक क्या बनते हैं? अभिलंब बनते हैं। क्या? अभिलंब, यानी दोनों भाग को ये क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। तो ये आपतित किरण से जो कोण बनता है इसको कहते हैं आपतन कोण, और ये जो परावर्तित किरण होती है इससे जो कोण बनती है इसको कहते हैं परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, अभी इसी सब यानी यही जो पॉइंट है इसी को आपको फिर एक एक करके लिखना है। कह रहा है क्या? ये आपतित किरण, तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या कह रहा है? किसी सतह पर पड़ने वाली किरण,
ये एक सतह है, ठीक है, इस पर पड़ने वाली किरण को क्या आपतित किरण कहते हैं। ये जो पड़ रही है इसको क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है। देखिए आपतित किरण यानी ये जो टकराती है जिस सतह के जिस भाग में, तो उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो इस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, एक एक करके एक एक भाग लेना है और उसकी व्याख्या करना है आपको। और फिर कह रहा है परावर्तित किरण, जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण सतह पर आती है और उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ये तो इधर से आई, फिर ये टकरा के इस और क्या परावर्तित हो गई, यानी लौट गई। ठीक, कह रहा है जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, उसी माध्यम में यानी लौट गई, ये फिर लौट गई, तो किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है क्या, अभिलंब। अभिलंब क्या, तो कह रहा है किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। ये जो है ये क्या है, अभिलंब है। कह रहा है किसी समतल सतह पर, ये समतल सतह है, के किसी बिंदु पर, ये बिंदु है आपका आपतन बिंदु पर खींचे हुए लंब, इसमें जो खींचा गया क्या, एक लंब, ठीक है, लंबवत लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। ऐसी को यानी क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक है, 5 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, आपतन कोण। तो आपतित किरण, देखिए आपतित किरण, तो आपतित किरण ये, ठीक है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है, ये जो खींचा गया है, इसमें जो अभिलंब का भी भाग है, इसमें जो कोण बनता है, इसको आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, उसे आपतन कोण कहते हैं। फिर कह रहा है परावर्तन कोण किसको कहेंगे, तो परावर्तित किरणें, ये परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, ये परावर्तित किरणें, आइए क्या है, अभिलंब। बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, इस बिंदु पर जो खींचा गया अभिलंब है से जो कोण बनता है, तो इसमें भी एक कोण बनता है, तो इस कोण को ही यानी क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, और ये हमेशा यानी कोण, आपतन कोण, क्या, आपतन कोण बराबर जो होता है परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण जितना होगा उतना ही उसके बराबर यानी कोण होगा, परावर्तन कोण होगा। ये समतल यानी समतल दर्पण है। मान लीजिए हम लोग एक समतल दर्पण लेते हैं, आप ऐसे घर में भी कर सकते हैं, यानी सूर्य की रोशनी में। ठीक है, तो ये समतल दर्पण देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए ये जो हम दिए हैं इसमें क्या पेंट किया हुआ है, यानी रंगाया गया है, इसको कहते हैं रजित किया गया है। तो इसमें भी यानी क्या है, हमारा ये प्रकाश इधर से आर पार नहीं होगा। कल यानी आपको हम फिर क्या बताए थे, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है, तो ये समतल दर्पण है। जब समतल दर्पण पर किरण, ये देखिए आपतित किरण मान लीजिए इससे ये आ रही है,
जब आपतित किरण इस सतह पर देखिए रहा, तो ये आपतित किरण इधर से यहाँ आ रही है, फिर ये परावर्तित हो रही है, यानी ये आपतित यानी इधर से यहाँ इस समतल दर्पण पर पड़ रही है और फिर यहाँ से ये परावर्तित हो रही है। देखिए ये परावर्तित, हम प्रकाश डाल रहे हैं यहाँ, यानी ये समतल दर्पण पर, लेकिन ये परावर्तित तो हो रही है। इसी नियम को क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन नियम कहते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या कर रहा है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में ये कह रहा है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन, यानी जब लंबवत यानी समकोण यानी 90 डिग्री, तो कोई एक दर्पण है, जैसे यहाँ एक ये दर्पण है, कौन सा दर्पण? तो समतल दर्पण। आइए जो क्या यानी रजित किया हुआ, यानी इसमें पेंट किया गया है, यानी रोशनी जो है, प्रकाश जो है आर पार नहीं होगा। तो कह रहा है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली, जब प्रकाश ये सूर्य का किरण, सूर्य यहाँ है और इसका किरण, ये किरण जब ये लंबवत पड़ता है इस दर्पण पर, तो कह रहा है लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जब ये आ रही है तो आपतित हो रही है, आपतित किरण। फिर जब कह रहा है प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, ये देखिए परावर्तन, तो परावर्तन होगा तो कहाँ? फिर उसी पथ यानी बाद में उसी पथ पर वापस लौट जाती है। समझ गए? कह रहा है यानी समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन यानी कैसे होता है? तो कह रहा है जब सूर्य का किरण, ये जो प्रकाश सूर्य का हो या फिर टॉर्च का हो, जब ये लंबवत हम फेंकेंगे तो ये तो सीधा आएगा, फिर उसी पथ में उसका परावर्तित हो जाएगा, ये आपतित होगी इसी पथ में और यहाँ से टकरा के फिर ये परावर्तित हो जाएगी। तो ये कह रहा है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। देखिए प्रैक्टिकल ही यानी आप देख सकते हैं, ये हम लोग का क्या है? समतल दर्पण है, और समतल दर्पण पर जब हम लोग यानी इसी से यानी क्या डालेंगे, देखिए तो जब इस दर्पण पर यानी पड़ रहा है तो यही फिर इसी से आके टकरा रहा है, रोशनी आपतित हो रही है, फिर यहाँ से टकरा के ये परावर्तित तो हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया क्या? समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन। अभी सुनिए फिर प्रतिबिंब क्या है। कह रहा है जब किसी दर्पण के सामने, एक दर्पण है, जैसे मान लीजिए ये दर्पण है, तो जब किसी दर्पण के सामने यानी इस दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है, तब उसका यानी प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं, यानी हम लोग जो बोलते हैं उसका परछाई दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, उसी को यानी प्रतिबिंब दिखाई देने लगते हैं, ये प्रतिबिंब का परिभाषा। और कह रहा है प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, यानी प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है फिर क्या? आभासी, या फिर बोल सकते हैं उसको काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी बोल सकते हैं या फिर उसको काल्पनिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं? देखिए यहाँ थोड़ा सा ही यानी चेंज है, आप उसको यानी नज़र रखिएगा तो हो जाएगा। यानी कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब, कह रहा है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद
जब दिखा रहे हैं ये दर्पण है, ठीक है। तो कह रहा है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से, चलिए एक टॉर्च बना देते हैं। तो जब इससे यानी प्रकाश की किरणें, ये टॉर्च है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण, ये किरण, एक किरण यहाँ से निकल रहा, दर्पण से परावर्तन के बाद, जब दर्पण से परावर्तन के बाद, ये दर्पण से टकरा के जब परावर्तन हो रहा है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलते हैं उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ जब जिस जहाँ ये दिखाई देने लगते हैं, आपको कह रहा है उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, इसका ये वास्तविक प्रतिबिंब है। नेक्स्ट कह रहा है अभिसारी, या फिर इसको हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब भी कह सकते हैं, या अभिसारी ना देकर काल्पनिक भी दे सकता है। कह रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब यानी किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, देखिए किसी बिंदु से स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से भी कह रहा है जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यहाँ कह रहा था क्या, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, ठीक है, ये अंडरलाइन कर दिए। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको सोचना है, यानी ये परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जहाँ से आ रही है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब, या फिर उसको कह सकते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब कह सकते हैं, ठीक है। आज यही तक, फिर आगे एक एक पॉइंट के साथ यानी देते रहेंगे, आप लोग नोट करते रहिएगा और इसको थोड़ा सा यानी याद कर लीजिएगा, ठीक है।